नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में भाई हम हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई जो कि बिल्कुल नए होंगे भाई। ये सभी वही क्वेश्चन है भाई जो आपके हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन की कम्युनिटी के अंदर हर रोज 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आप जवाब देते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के भाई जो जवाब होते हैं वो गलत होते हैं। 10% स्टूडेंट ही सही जवाब दे पाते हैं जिन्होंने अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ा है भाई। सभी क्वेश्चन 280 धाराओं पटवारी और नहरी पटवारी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उनके भाई राइट आंसर जान लीजिए अगर आप वहां पे चैनल की कम्युनिटी में जाएं और देखें कि आपने उसका क्या आंसर दिया है भाई। चलो भाई शुरुआत करें भी आज की क्लास की भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए आप फर्स्ट साइट एजुकेशन से जुड़े रहे हैं भाई, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन कराए जाते हैं भाई। देखिए भाई पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछा भाई हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में धारा 51 के अनुसार सरपंच को निलंबित या हटाने का अधिकार किसे होता है भाई। तो भाई इसके अंदर जो राइट आंसर है भाई वो हो जाएगा निदेशक और उपायुक्त भाई, यानी कि डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट या फिर डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर जिसको बोलते हैं, दोनों के पास सरपंच को हटाने व निलंबित करने का अधिकार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें भाई निदेशक और उपायुक्त हो जाएगा भाई। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा था भाई आपके पास हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के दंड से पीड़ित व्यक्ति किसको अपील कर सकता है। यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करता है, अगर उसको दंड दिया जाता है और पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत दंड दिया गया है तो वो किसको अपील कर सकता है भाई। अपील करने की बात हुई है भाई, तो भाई इसका राइट आंसर है भाई क्या हो जाएगा निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट। अब देखिए भाई आपने जवाब क्या दिए हैं 2% मुख्यमंत्री भाई, तो मुख्यमंत्री को किस प्रकार अपील करेंगे भाई। राज्यपाल 6% है और उपायुक्त डीसी को लिखा है भाई 83% ने भाई। तो भाई ये सभी के क्वेश्चन भाई गलत हैं भाई। निदेशक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये सभी वही क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन नोट से तैयार किए गए हैं भाई। जो हम कहते हैं कि भाई हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराओं के इसके साथ में भाई पटवारी नहरी पटवारी के जो नोट्स हैं उनके अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई। ठीक है, चैनल के ऊपर भाई पूरी क्लासेज अवेलेबल हैं, नोट्स भी तैयार किए गए हिंदी में, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो वो सफिशिएंट हो जाता है भाई आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी नोट्स से हैं भाई। जिनके पास नोट्स है चाहे मैच करके देख लो भाई, आपको भाई वहां पे ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। ठीक है भाई, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर भाई मात्र कुछ पेमेंट रखी गई 70 रुपीज की, उसमें भाई आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि हरियाणा में पंचायत समिति में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम स्टूडेंट का सही क्वेश्चन है भाई, 77% स्टूडेंट ने दिया है। तो पंचायत समिति में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं 30 और कम से कम कितने होंगे भाई 10। ये एक रिवीजन टाइप में क्लास है भाई, इसको डायरेक्ट रिवीजन टाइप में ले भाई। जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल के ऊपर जाएं भाई, कंप्लीट क्लासेज 32 से 33 क्लास अवेलेबल है। अभी आपके ग्राम शिव के एग्जाम में बहुत टाइम है, 3 से 4 महीने हैं भाई, तो आप इसकी तैयारी करते रहें भाई। ठीक है, इसके बाद भाई अगला हमने क्वेश्चन पूछा है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति के वह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो याद करो भाई धारा नंबर 60 भाई। तो हमने यहाँ पे आंसर पूछा है, तो भाई मैक्सिमम स्टूडेंट ने धारा नंबर 58 दिया है भाई। धारा नंबर 58 में तो ये है कि भाई उसमें भाई कितने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, ये धारा नंबर 58 में है भाई। तो जो मैक्सिमम जो आंसर आते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, ये तो हमें पता चल गया कि आपका मैक्सिमम आंसर या तो ए रहता है या बी रहता है। अगर आपका सही उत्तर अगर डी के अंदर दिया जाता है तो डी को कोई भी टिक नहीं करता। 15% स्टूडेंट ने ठीक जवाब दिया है, 700 बच्चों ने जवाब दिया है भाई। यानी कि कितने हुए भाई 100 के करीब बच्चे हुए भाई, यानी कि बहुत कम राइट आंसर आ रहे हैं। डायरेक्ट तुक्का मत मारे भाई, क्वेश्चन पढ़ें और फिर क्वेश्चन को जाके देखें भाई अपने नोट्स के अंदर भाई कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब नए क्वेश्चन जब कम्युनिटी के ऊपर डलेंगे तो हम उसका राइट आंसर देंगे भाई। कम से कम 50% तो राइट आंसर की परसेंटेज आनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ साथ में कमेंट करके बताते रहे भी इस प्रकार का रिवीजन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अगर रिवीजन होगा तो
आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं एग्जाम के टाइम पे ये बुक खरीद लें, वो बुक खरीद लें, वो नहीं करनी है भाई। हरियाणा पुलिस के लिए आईपीसी की धाराएं पहले पढ़ा चुके थे, अब हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लासेज अवेलेबल हैं भाई कंप्लीट, तो वहां पे लोग पढ़ रहे हैं भाई आराम से, तो अब कोई हमें मैराथन लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में तैयारी करते रहे भाई। अगर अब आप पढ़ेंगे तो बाद में आपको कोई भी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है भाई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्रशासनिक देखरेख किसके द्वारा की जाती है भाई? तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट ने जवाब दिया है बीडीपीओ भाई। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक देखरेख की बात हुई है भाई। देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो धारा नंबर 19 में ग्राम पंचायत के भाई जो सरपंच के कार्य व कर्तव्यों की जहां पे बात होती है वहां पे कहा गया है कि सरपंच इसकी क्या करता है? प्रशासनिक देखरेख करता है भाई। तो सरपंच राइट आंसर होगा भाई। 773 वोट दिए गए हैं, 773 में से मात्र 6% स्टूडेंट ने भाई सही आंसर दिया है, बहुत ही कम परसेंटेज है भाई। तो ये देख लें भाई 6% वो स्टूडेंट है भाई जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अब आप अपना भाई आकलन कर लें भाई, ठीक है भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत अगर कोई ग्राम पंचायत कोई सुधार, ग्राम पंचायत अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है और बाद में उसे लगता है कि भाई इसने गलत पारित कर दिया, तो भाई उसके अंदर भाई कितने % पंचों की जरूरत होगी? तो क्वेश्चन ध्यान से सुने भाई। ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव को पारित करती है, ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव को पारित करती है, बाद में उसके अंदर संशोधन करना चाहती है, तो पंचों से पूछना पड़ेगा भाई। पूछा गया है कितने % पंचों की सहमति की जरूरत है, और राइट आंसर था 75%, और 800 में से मात्र 9% स्टूडेंट का जवाब सही है। लोग दे रहे हैं 33%, 66%, 50%, 75% क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देख लिया भाई क्या नाम है, कितने आप पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि एग्जाम दिसंबर के अंदर है और आपकी जो 9% आपका स्कोर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो ये देख लें भाई अपना। इसके अलावा हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी जब हम डालते हैं, हरियाणा जीके के भी 5 से 6% ही आता है, जिसके ऊपर आप मतलब इतना गर्व महसूस करते हैं कि हमें हरियाणा जीके इतनी आती है, उसके क्वेश्चन भी डाल लेंगे, पता चल जाएगा भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। शराबबंदी के बारे में हम बहुत पढ़ा चुके हैं, धारा नंबर 31 है भाई, और मात्र 25% स्टूडेंट ने जवाब दिया है। इनके 250 स्टूडेंट का ठीक है, 750 स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत है भाई, ठीक है भाई। बताएंगे भी बाद में किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी। हरियाणा में राइट टू रिकॉल के अंतर्गत सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कितने साल बाद लाया जा सकता है? अब आप ये बात बताइए, ये 10 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्वेश्चन मिले भाई? नहीं मिले भाई, क्या नाम है, ठीक है। तो भाई ये ग्रामस्यू के लिए स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बाद में आपको भाई याद नहीं होंगे, धीरे धीरे याद करते रहें। राइट टू रिकॉल 2020 में आया भाई पंचायतों के लिए हरियाणा में। वहां पे कहा गया कि राइट टू रिकॉल का पहले भी प्रस्ताव था, लेकिन पंचायतों के अंदर नहीं था। तो राइट टू रिकॉल में क्या है भाई कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने साल बाद ला सकते हैं? जब उसका चुनाव होता है सरपंच का, उसके 1 साल बाद ला सकते हैं भाई। और ये क्वेश्चन सही है भाई, आपका 94% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनिए भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत वार्ड सभा के लिए क्या कोरम होना चाहिए भाई? वार्ड सभा के लिए, एक वार्ड की सभा के लिए कितना कोरम होना चाहिए? तो 1/10 आएगा। ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत है भाई, 24% यानी कि 250 बच्चों का ठीक है, 750 बच्चों का गलत है भाई। ये अपने भाई आंसर मैच कर लें भाई, ठीक है। इसके बाद भाई कुछ आईपीसी के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आ जाओ भाई सिंचाई के ऊपर। हरियाणा सिंचाई विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार यमुना जल सेवा इकाई में कुल कितनी नहरें हैं? 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार यमुना जल सेवा इकाई में कितनी नहरें हैं भाई? बताओ भाई। 472 नहरें हैं भाई। अगर मान लिया दिल्ली की 14 नहरें निकाल दें तो कितनी बचती हैं? 458 भाई। तो 472 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मात्र 10% स्टूडेंट का ठीक है भाई। 715 में से बहुत ही मतलब स्कोर खराब है भाई आप सभी का। 464 लिख रहे हैं भाई। 464 कहां से आएंगे भाई? बहुत गलत है भाई। बी के ऊपर जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, यानी कि पता है नहीं पता है। बाद में सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप उस क्वेश्चन को सर्च करो भाई। फिर अगर क्वेश्चन सर्च भी हो जाए तो फिर उसके ऊपर भी एनालिसिस करो। क्वेश्चन गलत होना कोई गलत बात नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, ताकि आपको फिर से अगर वो क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाए भाई।
हरियाणा में जमाबंदी कौन तैयार करता है भाई? तो ये 93% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया भाई। 1300 में से ये 7% स्टूडेंट कौन है? 91 बच्चे हैं भाई जिन्होंने भाई ये भी नहीं पता कि भाई जमाबंदी को तैयार कौन करता है। ये एक लिख रहा है कि सरपंच भाई, एक लिख रहा है तहसीलदार, एक लिखता है नंबरदार। पटवारी का काम होता है भाई और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत राइट टू रिकॉल में 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए? हमने कहा था कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाना है वो चुनाव के 1 साल बाद ला सकते हैं। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हुआ तो 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। तो पूछा गया है 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में गैप कितना होना चाहिए? कितना बताएंगे भाई? 1 साल का गैप होना चाहिए भाई। तो ये भी क्या है? ये 84% स्टूडेंट का सही है। इसके अलावा कुछ और गलत दिए गए हैं, वो भी सही नहीं है। हरियाणा सिंचाई विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार उठान सिंचाई प्रणाली से हरियाणा के कितने प्रकार, यमुना जल सेवा इकाई होगी, भाखड़ा हो गई, इसके साथ में तीसरी कौन सी होगी भाई? उठान सिंचाई प्रणाली। ऊंचे क्षेत्रों में जहां पे पानी नहीं पहुंच पाता, तो भाई 17-18 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कितनी सिंचाई की गई भाई? तो इसमें 3.31 आपका राइट आंसर होना चाहिए था। लोग लगा के बैठे हैं 4.68 लाख हेक्टेयर। ये किस तरीके से क्वेश्चन आया भाई? तो 3.31 नोट्स के अंदर भी यही है, पढ़ाया है, वहां पे भी यही बताया है, सब कुछ है। अब ये 128 पेज की पीडीएफ लेने से ये नहीं है कि उसको रख लिया या डिलीट होगी व्हाट्सएप से, दोबारा भेज दो, ये नहीं है। उसको पढ़ना है, पढ़ने के लिए दिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने अच्छे से उसको भाई पढ़िए भाई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत, जिसको भाई वीडियो थोड़ी सी अगर ज्यादा लग रही है अपनी स्पीड स्लो कर लें भाई, फोन से 0.5 के ऊपर कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठकों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? तो कौन सी आ जाएगी भाई? 224 भाई। कौन सा आ जाएगा? 224। ये तो कुछ स्टूडेंट का ठीक है, क्योंकि जो आंसर हमने यहाँ पे डाला बी डाला है, और मैक्सिमम स्टूडेंट के जो आंसर रहते हैं वो बी रहते हैं भाई। बी को करते हैं, चाहे आप आंसर 4 में डाल दो भाई। उसके बाद भाई पंचायत समिति के पर्यवेक्षण की बात कौन सी धाराओं में हुई है भाई? ये बताओ भाई। धाराओं की रेंज तो 106 से लेके 116 हो जाएगा। गलत है भाई सभी का। 21% स्टूडेंट का सही है भाई। इसके बाद भाई और देखते हैं भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत जिला परिषद द्वारा कर लगाने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? जिला परिषद कौन सी धारा के अंतर्गत कर लगाती है? ये क्वेश्चन भी पूछा भाई हमने। तो भाई 5% स्टूडेंट का सही है भाई। 5% स्टूडेंट का की प्रक्रिया के बारे में बात हुई है। ठीक है भाई। ये 148 आएगा भाई, इसमें 148 आएगा। ठीक है। कर लगाना 147 है और प्रक्रिया की बात 148 हो जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई? विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना की बात आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो हरियाणा पुलिस का भाई, तो धारा नंबर 80 हो जाएगा भाई। ये आईपीसी का अध्याय इससे संबंधित है। इसके अलावा भाई ग्राम शिव के क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं भाई। कौन से भाई? धारा नंबर 62 याद कीजिए भाई। पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना है, उसके मेंबर कितनी परसेंटेज के साथ हटा सकते हैं? तो 2/3 के साथ हटा सकते हैं भाई। ये मैक्सिमम स्टूडेंट का भाई सही है भाई क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई। इसमें एक क्वेश्चन और है, अच्छा देखिए भाई, हरियाणा सिंचाई विभाग की रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार हरियाणा में दिल्ली को मिलाकर कितने लाख हेक्टेयर पर, 17-18 की रिपोर्ट है भाई, उसके हिसाब से भाई हरियाणा के अंदर सिंचाई कितनी की गई है भाई? तो अभी कनाल पटवारी का पेपर कॉमन में होगा तो सिंचाई पूछ सकते हैं भाई। तो 23.36 लाख हेक्टेयर हो जाएगा भाई। मैक्सिमम स्टूडेंट ने 23.30 दिया है भाई। 30 तो हो ही नहीं सकता। अगर 12 भी घटाएं, 0.12 दिल्ली का एरिया है भाई जहां पे सिंचाई होती है, तो 12 भी घटाएं तो 23.24 अगर लगाते तो भी ठीक मान सकते थे, लेकिन 23.30 है जो कि बिल्कुल गलत है। तो भाई 23.36 टोटल एरिया की है, 0.12 दिल्ली को मिला के अकेले हरियाणा में पूछे तो 23.24 लाख हेक्टेयर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई।
तो भाई ये हमारी हो गई भाई कंप्लीट, आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं जितने भी कम्युनिटी के अंदर भाई पिछले 10 से 15 दिन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर दे दिए गए हैं भाई। बिल्कुल अब कोई कमेंट में ये ना कहे कि सर राइट आंसर बताओ, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। वीडियो को स्लो करके देखें, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और कम्युनिटी पोस्ट में जाके सारे क्वेश्चन को एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। जब एग्जाम होगा तो वो क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होंगे भाई, ठीक है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। और इसके साथ में ये बता देते हैं भाई, जितने भी जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं ये सब पढ़ाए हुए हैं, इस प्रकार नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए भाई। 6 महीने की मेहनत है लगातार और उसके बाद नोट्स भी तैयार किए। अब आपको लग रहा है कि भाई हमें तो केवल क्या है कि नोट्स लेके बैठ गए, उनको पढ़ने के लिए प्रिंट आउट करवाओ भाई, उनको पढ़ो लगातार, मतलब 10 दिन के अंदर उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तैयारी तो कंप्लीट तैयारी रखें भाई। अब ये दिसंबर के अंदर हमारे को मत बोलना कि भाई 1 दिसंबर से शुरू हो जाओ, मैराथन लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो तैयारी जो है वो साथ साथ में रखें भाई। साथ साथ में जो तैयारी रखते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बाद में हड़बड़ाहट मचाने वालों का कुछ भी सिलेक्शन नहीं होता। सेम हरियाणा पुलिस के अंदर केस है। जो लोग कह रहे हैं कि कहीं से हमें पढ़ने को मिल जाए, वो जल्दबाजी में इतने क्वेश्चन गलत करेंगे, इतने क्वेश्चन गलत करेंगे कि उनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल स्टेबल माइंड से, बिल्कुल फ्री माइंड से, जिसने अच्छे से तैयारी की है उसी का सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी प्रकार हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आईपीसी आज हरियाणा पुलिस वाले तो इस वीडियो को भाई क्या देखेंगे, अभी तो 7-8 को एग्जाम है भाई, तो बाद में अगर देखें तो भाई ठीक है, आईपीसी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं भाई, तो वो भी ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।